नमस्ते आप सभी को। आवाज़ आ रही है? ये पीछे मैं आपको दिख रहा हूँ? सही बताओ, दिख रहा हूँ? बीजेपी को नहीं दिख रहा हूँ, सवर्ण हूँ मैं। तो ये वाली दिक्कत है जो बता के गए हैं कि ये हुआ है ना। मुझे बुलाया था इन लोगों ने सुनने के लिए कि आप आके हमें सुनिएगा, तो मैं सुनने आया था, फिर बोलने के लिए उठा लिया। तो ये बेईमानी कौन किया, है ना। मैं आप सब लोगों को सुनने के लिए आया हूँ। मैं डॉक्टर सत्येंद्र हूँ। मैं कविताएं लिखता नहीं हूँ, ठीक है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप कविताएं लिखते नहीं हैं फिर भी बोल लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मना ही नहीं है। आप भोजन बना भले ना पाते हो, खा तो पाते हैं ना, है ना। तो ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई आप जो है क्या नाम है नहीं बना पाते तो खाएंगे भी नहीं। तो मैं अपनी छोटी बहन को सुनने के लिए आया था, सर को सुनने के लिए आया था, इन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। मैं आपको दो चार बातें बता देता हूँ। जैसे कई बार लोग मुझसे पूछते हैं इनबॉक्स में कि भाई आप इतनी बढ़िया कविता पढ़ लेते हैं, मतलब मैं अपने लिए भी ताली बजा लेता हूँ कई बार, आप भी बजा सकते हैं। तो मैं कारण बताऊंगा कि बिना लिखे मैं अच्छी कविता कैसे पढ़ लेता हूँ। तो एक दिन एक बहुत ही नाराज़ होकर पूछे कि आप जो है लिखते तो है नहीं, तो आप हमें कैसे बता सकते हैं कैसे कविता लिखनी चाहिए। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने एमफिल और पीएचडी हिंदी कविता पे की है, ठीक। तो इसलिए आपको ज़रूर बताऊंगा मैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक तो मुझे नए लोगों से, जैसे एक वो मैम कविता पढ़ के गई जो उन्होंने बताया कि भाई बच्चों के साथ क्या समस्याएं हैं, तो चूंकि मेरा रोज़ पढ़ता है सामना बच्चों से, कई तरह की समस्याएं हैं। मैं इसको एक बात, छोटी सी बात करके ख़त्म करूंगा। एक हमारे यहाँ परशुराम लक्ष्मण संवाद है, किसने किसने सुना है? 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। अच्छा, आप में से नेटफ्लिक्स कौन कौन देखता है? मैं थोड़ी ज्ञान की बातें करके जाऊँ, मास्टर हूँ, आदत से मजबूर। नेटफ्लिक्स देखते हैं आप? एक उसमें है एडोलेसेंस, एक वेब सीरीज है, किसने देखी है? जो नहीं देखी देखो, कुछ ढंग का काम करो जीवन में, है ना। एडोलेसेंस देखना है, फिर अपने छोटे भाई बहन से बात करना है, जैसे मैं मनुष्य कर लेता हूँ, है ना। अभिसार से भी कर लेता हूँ। अभिसार को जानते हैं आप लोग? कि रिस रिस के जैसे दरिया रवानी पे आ गया, जिसका शेर है कि रिस रिस के जैसे दरिया रवानी पे आ गया, ऐसे ही दुख भी आंख के पानी पे आ गया। कि रिस रिस के जैसे दरिया रवानी पे आ गया, ऐसे ही दुख भी आंख के पानी पे आ गया। और ये नौकरी, ये शायरी, ये इश्क और देश, ये नौकरी, ये शायरी, ये इश्क और देश, सारा का सारा बोझ जवानी पे आ गया। तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, कुछ तो मेरे पढ़ाए हुए यहाँ बैठे भी हैं, पीएचडी कर रहे हैं, ये लोग यहाँ तक चले आए, है ना। तो खैर काबिल हैं लोग, मुझसे तो ज़्यादा ही काबिल है। मैं इनकी उम्र में इतना काबिल नहीं था। एक बार इनके लिए तालियां बजाइए। कि होता क्या है कि हम ना अंडर एस्टिमेट करते हैं बच्चों को, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही करें। जैसे मेरे दादाजी तो कुछ नहीं चाहते थे मुझसे, पिताजी चाहते थे कि मैं जो है यूपीएससी करूं। दादाजी तो कहते थे हमारे साथ मंदिर चलो, बढ़िया प्रसाद खाएंगे। मास्टर थे, बढ़िया मास्टर थे, उनको देख करके मैं मास्टर बना। उनको और एक मधु दीदी थी, मधु दीदी जिनके कारण मैं अध्यापक बना। मैं हमेशा कहता हूँ 5वीं क्लास से 8वीं तक उन्होंने हमको पढ़ाया। तो गांव में स्कूल था। तो एक मैं घटना बताता हूँ छोटी सी, कि बच्चों के साथ कैसे रिएक्ट करें। मतलब अभी खास ज़रूरत है, जो नीट वाला ये सब हुआ, उनको कई लोग कह रहे हैं गाली दे। कौन गाली नहीं देता? उस शकल को मैं देखना चाहता हूँ। किसको गाली देना नहीं आता? यहाँ पर जो बैठा है, यहाँ विद्यमान व्यक्ति, सब गाली देते हैं। हमारे मैं बुंदेलखंड का रहने वालों, मेरी बहन भी बुंदेलखंड। हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी गाली देते हैं, शादी में मर जाए आदमी, मतलब कलेवा खाने जाता है, ऐसे ऐसे खाता है, ऐसे तुम्हारी बहनी का ये वो फलाना पता नहीं क्या है ना, दुनिया भर का। और मजेदार बात ये नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा एल्डर लोग होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े लोग नहीं, दूल्हे से सभी छोटे होते हैं, और उनको नाम ले लेके गाली। और जो बाहर बैठे रहते हैं उनका अगर मान ले नाम किसी का नहीं याद है तो तोंद पे गाली, टकला पे गाली, घुंघराले बाल है तो उस पे गाली, सीधे हैं तो उस पे गाली, मूंछ है तो उस पे गाली, तोंद है तो उस पे गाली। और आप कह रहे हैं कि 4 बच्चों ने गाली दी थी। खैर, तो मैं मधु दीदी कहानी सुनाता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि जो है मैं ऐसे ही लेट पहुंचा क्लास में, तो उन्होंने कहा कैसे लेट हुए तुम टाइम से आते हो? तो मैंने कहा कि कांटा लग गया था दीदी, तो उसको निकालने लगा। गांव का आप में से है कोई कांटे से कांटा निकाला कभी, और दूसरा कांटा भी घुस गया है, ऐसा हुआ है? ठीक, बहुत बढ़िया। तो वही सिचुएशन हुई थी। तो मैंने कहा कि भाई जो है ये कांटा लग गया था दीदी, इसलिए नहीं आ पाए। तो बोले कि नहीं सही बात बोलो। मैंने कहा कांटा गड़ गया था। तो कहा नहीं सही बात बोलो। मैंने कहा धंस गया था। तो बोले कि नहीं सही सही बोलो। मैंने कहा घुस गया था। तो बोले नहीं नहीं सही सेंटेंस बोलो। हम कहा इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो बोले कि
तुमने कांटे के ऊपर पैर रखा, कहो हाँ। हमारे बुंदेलखंड में मारने से पहले पिताजी पूछते तुमने ऐसा किया, कहो हाँ। हाँ तो फिर माने पूरी स्वीकृति के बाद, गवाही के बाद, तो बोले कहो हाँ। तुमने कहा हाँ। तो उन्होंने पहली बार मुझे जीवन में सिखाया था कि मतलब आप अपने उत्तर से प्रेम मत कर, नॉट लव योर आंसर, ऑलवेज लव करेक्ट आंसर। उन्होंने कहा सही बात यह है कि जो है आपने पैर रखा। तो मैंने फिर से वहीं ले चलता हूं आपको, नेटफ्लिक्स नहीं देखा आपने अगर तो एडोलेसेंस देखें, और बच्चों से कम पेश आए अच्छे से, अपने से जो आपसे छोटा है। अच्छा सुनिए, कई लोग इस धौंस में रहे, मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस धरती पे उन लोगों से है जिन लोगों ने बचपन में आके मुझसे 17 का पहाड़ा सुना था। क्यों भाई, मैंने आपके बाप का क्या खाया है? 19 का पहाड़ा सुना, आप तो चले गए, पिताजी कह रहे बर्तन मांजेगा ही, क्या करेगा जिंदगी में? माता जी अलग गरिया रही कि वो जब भी आप कुछ गलत काम करो तो पिताजी तुरंत कहते हैं कि तुम्हारा लड़का बर्तन मांजेगा, तब आप पिताजी के लड़के नहीं रहते। फिर जैसे ही आपको ढंग का काम, मुझे पीएचडी अवार्ड हो रही थी तो यूट्यूब पे लाइव हो रहा था, डीयू करता है लाइव, डीयू से मैंने पीएचडी किया, तो पिताजी ने जो है उसको सबको चौपाल में बुला चाय वाय पिला दिखाया कि देखो हमारे लड़के को पीएचडी की डिग्री मिल रही है। तो माता जी फिर बीच में पूछ देते कि अब तुम्हारा लड़का है? तो खैर, तो जो लोग ऐसे जैसे बहुत नफरत करते हैं बच्चे ऐसे लोगों से, मैं आज भी उन लोगों से मिलना नहीं चाहता जिन्होंने जबरदस्ती मुझे 17 पहाड़ा पूछा। और मैं आपको अपने गणित के बारे में बता दूं कि मुझे गणित उतनी ही आती है जितनी राहुल गांधी को राजनीति। ठीक, खैर, तो मैं एक तरफ थोड़ा सा ले चलता हूं, बस 2 मिनट और लूंगा, समय है ना? ठीक है। तो जैसे हुआ ये कि आपको मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार दोबारा से एक तो एडोलेसेंस देखें, और हाँ, आपको कोई छोटा जो आपसे, मैं घर में सबसे छोटा हूं इसलिए छोटे के दर्द जानता हूं। मैं तो सोचता था कि अखिल भारतीय छोटा भाई समुदाय बनाऊंगा बड़ा होकर, इनकी ऐसी तैसी कर दूंगा ये जो लोग हैं। अच्छा, मुझे बाद में पता चला कि छोटे होने के बड़े लाभ हैं, आपको भी पता चलेगा, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तब, है ना? पहले नहीं पता चलता, पहले तो ये लगता है कोई पानी मंगा ले रहा है, कोई चाय मंगा ले रहा है। कोई मेरे एक भैया थे, वो जो आप अभी जो कहानीबाज भाई, उनके लिए ताली बजा दीजिए एक बार, बहुत बढ़िया साउंड से, ध्वनि से कविताएं जो उन्होंने बताई। तो मेरे भैया तो ऐसे कह देते थे कि माने वो ये भी नहीं कहते थे पानी लाओ, उनको भैया कहते थे, वो हमको कहते थे ऐसे कि तो हम चले ही जाते थे। मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। मेरे बड़े भैया, जब मैं नया नया दिल्ली में आया तो मेरे बड़े भैया ने एक बार हरियाणवी मैंने सीखी। बड़े, आप में से कोई हरियाणवी है? बहुत बढ़िया। जाट मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, ठीक। उन्होंने मुझे दोस्त इसलिए रखा कि उनको लगता था पढ़ता लिखता है, तो इसलिए रखा हुआ। अब संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं मैं, यही लाल बहादुर शास्त्री कटोरिया सराय में है एक, तो वो लोग बस फोड़ते थे, मैं एप्लीकेशन लिखता था। होता था क्या कि भाई, जब हमारे कुलपति थे प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय, बड़े विद्वान व्यक्ति थे, जौनपुर के रहने वाले थे, संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान, अर्थशास्त्र की, चाणक्य के अर्थशास्त्र की व्याख्या लिखी उन्होंने, इतने विद्वान व्यक्ति। तो वो क्या करते थे कि बस फोड़ के हमारे पास आएगा वो जिसको संस्कृत बोलनी आती हो। अब वो जटवा बेचारा, वो कहते थे कि भाई पंडित कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, और अगर संस्कृत में कह रहा है तो और भी बढ़िया ही कह रहा होगा। तो हुआ ये कि मैंने उनसे सीखी, और मैं हूं बुंदेलखंड का, दुर्भाग्य से चंबल का हूं मैं, लगता नहीं हूं, ठीक है, मैं हूं मतलब वहीं का, आपको लगूंगा नहीं। तो हुआ ये कि जो है भैया जो है नया मतलब मैंने हरियाणवी सीखी, तो भैया गाजियाबाद में पढ़ते थे, वहां से उन्होंने फोन किया, मैंने कहा बोल, मैंने कहा बोल कहाँ हो तुम? मैंने कहा कटवरिया सराय। बोले आता हूं। गाजियाबाद से मारने आया वो आदमी। ये फर्स्ट ईयर मतलब सेकंड सेमेस्टर की घटना है। आए कमरे में, पहले 2 रहपट मारे, उसके बाद बोले डायरी निकाल के लाओ। दादाजी डायरी लिखाना सिखाए थे, अभी भी लिखता हूं। तो बोले डायरी निकाल के लाओ, उसमें लिखो कि बड़े भाई और छोटे भाई के बीच 2 नियम होते हैं। मैंने लिखा भाई रोते रोते कि बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में 2 नियम होते हैं। बोले पहला लिखो, बड़ा भाई हमेशा सही होता है। मैंने लिखा कि भाई बड़ा भाई हमेशा सही होता है। फिर मुझे लगा कि उम्मीद थी कि छोटे भाई के पक्ष में कुछ होगा, तो उन्होंने कहा दूसरा लिखो कि जब भी ऊपर वाले नियम पे शंका हो तो फिर से पहला नियम पढ़ें। ठीक है। खैर, तो जैसे क्या होता है कि जैसे आपको किसी छोटे ने एप्लीकेशन नहीं दिया कि आप पहले पैदा हो जाइए, तो बड़प्पन दिखाना है, बड़ा बनना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ बड़ा, जब जहां मारना है पीटना है ऐसे। तो मेरे भाई फिर ऐसे भी हैं वो कि एक दिन मैंने मतलब जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक समय ऐसा भी आया कि फेलोशिप बंद हो गई, तो पैसे नहीं थे। एक दिन मैंने वो बेड़मी पूड़ी ऑर्डर की, देख रहा हूँ पैसा ही नहीं कट पा रहा है,
तो मैंने देखा कि पैसा है ही नहीं कटेगा कहाँ से। तो भैया को फ़ोन किया, मैंने कहा आपके राज में छोटा भाई बेड़मी पूड़ी नहीं खा पा रहा, बताइए क्या ज़िंदगी है आपकी। तो उन्होंने भेजे बहुत सारे पैसे, 50,000 रुपये भेजे, बोले खाओ तुम। तो जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता लगा खाली गालियाने के लिए है आप, खाली उसको निंदित करने के लिए, डांटने के लिए, ऐसा बड़ा भाई साहब नहीं बनना है। तो इसके लिए मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूं कि परशुराम लक्ष्मण संवाद की ओर आपको ले चलता हूं। आप परमात्मा राम से बड़े हैं, हाँ या ना? नहीं ना। परशुराम लक्ष्मण संवाद में आप देखते होंगे कि जो है राम जी चुपचाप खड़े इधर कोने में, ठीक, लक्ष्मण लड़ रहा है, कह रहा है मिले न कबहू तुम्हें रन गाढ़े और दुज देवता घर ही के बाढ़े, आज निपटूंगा तुमसे मैं। आपका जनेऊ देख करके हम लोग लड़ते नहीं, आप समझ रहे हैं कि बड़े तो रम खान है आप। और उधर से जो है क्या नाम है, परशुराम जी कह रहे हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तुहि न संहार और धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। आप सोचिए कि वो कह रहा है कि बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहू ना सिर सिकीन गोसाई, यही धनु पर ममता अति के ही। कि आपको इस धनु पे, जैसे ये ऐसा ही छिछला सा तर्क है जैसे कोई पुलिस वाले का बेटा कहे कि गए थे आप सर्विस रिवॉल्वर से मार दिया, नहीं उठ रहे, उठो यार, क्या नौटंकी है। मतलब बहुत ही छिछला टाइप का तर्क होने के बावजूद एक बड़ा भाई जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनका नाम है, जो भगवान होते हैं, वो पीछे खड़े हैं लेकिन भाई को बोलने दे रहे हैं कि बोलने दो। हमारे यहाँ टीचर लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई बच्चा, वो आपने मेक जॉक ऑफ में देखा होगा ना कि आदरणीय गुरुजन वृंद, बोले हाँ ये सब जोड़ लेंगे हम, अगला बोलो तुम। माने बच्चे को जैसे वो बेचारा बोलना शुरू करता है उसको डांट डिपट के बिठा देते हैं। ये नहीं करना है। और इसको सीखना कहां से है? परशुराम लक्ष्मण संवाद से, कि भाई आप इतने बड़े नहीं हैं कि आप भगवान, हाँ जब भगवान राम देख लेते कि अब ये मारा जाएगा जब वो कहते हैं कि राम तोर भ्राता बड़ पाप। मेरे भैया, जैसे मेरी किसी लड़ाई हो जाती तो भैया और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज होता है, अगर आप पढ़े हों कभी, यूपी के होंगे तो आपको पता होगा। तो भैया वहीं पढ़ते थे। तो जैसे मेरी किसी लड़ाई हो जाती तो भैया से आके बताता था, तो भैया बीच बचाव करने से पहले विपक्षी को पकड़ लेता था ताकि मैं 2-4 लगा लूं पहले, उसके बाद कहते थे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा भाई चाहिए अपने को, ठीक है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहिए जो जबरदस्ती का ज्ञान दे। ज्ञान सब लोग देते हैं, आप बच्चों का साथ दीजिए, ठीक है ना, ताकि वो बचे रहें। और अगर आपके बच्चे ऐसे गरिया रहे ना समाज में खड़े होकर के, और ऐसी बकलोल टाइप, जब आप सोचिए, गालिब का एक चुटकुला टाइप की बात है, एक जुमला है, सुनिए। कि हुआ है कि गालिब को किसी ने मां की गाली दी। गालिब उसको कोने में ले गया, कहा बरखुरदार आप बदतमीज हैं और अज्ञानी भी। तो उसने कहा क्यों? बोले मेरे उम्र के व्यक्ति को मां की गाली नहीं दी जाती, आप धूर्त हैं, आपको सलीका नहीं, कम से कम ढंग की गाली तो देते। एक मुश्ताक अहमद यूसुफी को किसी ने पढ़ा है, पाकिस्तान के एक बड़े लेखक हुए मुश्ताक अहमद यूसुफी। उनका एक जुमला है कि एक, कहते हैं कि एक घोड़ा था एक, जो आते हुए जनाजे को देख के बिदक जाता था। आता हुआ जनाजा माने बारात, हाँ जनाजा ही है, मतलब उसके बाद उसका क्या ही बचता है। एक दिन किसी बच्चे ने मुझे फोन किया कि 16 संस्कार सर पढ़ा दीजिए। मैंने कहा पढ़ा देंगे। बोले सर विवाह के बाद कौन सा आता? बोले, मैंने कहा अंत्येष्टि। खत्म, कुछ नहीं बचता फिर उसके बाद। तो खैर, तो उनका एक जुमला है कि एक दिन एक चचा, जो उसमें एक मिर्जा साहब करके एक चचा हैं, बोले वो चचा अपने घर में बेतरतीब टहल रहे थे दालान में, और बोले मैं पहुंचा तो मैंने उनके जो है पूछा कि भाई आप क्यों बेचैन हैं और क्यों टहल रहे हैं? बोले नहीं नहीं छोड़ो। बोले नहीं, बेचैनी का सबब बताइए। तो क्या? बोले कि दुनिया में जहां कहीं भी जो कुछ भी हो रहा है बिना हमारी मर्जी के हो रहा है और बिना हमसे पूछे हो रहा है, इसलिए हम दुखी होंगे। तो एक तो ये दुखी होने वाली आदत बंद कर दीजिए। और बड़ों से छोटों को तो आप समझा नहीं सकते, तो बड़ों को समझा के हम छोटों को ठीक कर सकते हैं, तो ऐसी समस्याएं समाज में नहीं आएंगी। और जितना ज्यादा, आप ताली मत बजाइए, कोई बात नहीं, उस पर बजा दीजिएगा जो आएगा, है ना। मुझे जो है रोज आदत है, मैं बोल के जाता हूँ कोई ताली नहीं, क्लास में क्यों ताली बजाएगा कोई है ना। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि जैसी कविताएं, अच्छा बाकी ये है कि वो एक कुशल दानोरिया का शेर है ना कि ये नई उम्र के लड़के शायरी न करें तो शायद मर जाएं, टाइप से कुछ ऐसा। तो या एक आपने उनको सुना होगा जिया मजकूर को, उन्होंने लिखा कि बोल पड़ते हैं हम जो आगे से, प्यार बढ़ता है इस रवैये से, हमको नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे से। आप एक पवन करण नाम के कवि हैं, उनकी 2 कविताएं पढ़ें आज जाकर के, खोज करके, मेरी बहन का प्रेमी भाग 1 भाग 2, ठीक। तो हम तो चाहते कि हमारी प्रेमिका तो हो कोई, और उसका भाई बहुत अच्छा हो कि जो हमें देख भी ले तो कुछ ना बोले। हम चाह रहे हैं कि अपने वाले को अगर हम देख लें तो गोली मार दें। ये नहीं होगा भैया। ये हरियाणी में एक कहावत है कि भाई थारा कुत्ता, मारा कुत्ता कुत्ता और थारा कुत्ता टॉमी।
ये ऐसे नहीं होगा ना कि हमारा कुत्ता तो भाई कुत्ता है और तुम्हारा वाला टॉमी हो जाएगा। तो जैसे थोड़ा सा बड़े भाई, ये जो ऐंठ वाला मामला है ना, भाई टाइप भाई वाला, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, फिर पिताजी। जैसे पिताजी लोगों को तो आप सुधार भी नहीं सकते ना। मेरे पिताजी अभी 2 साल पहले भागवत सुने, गलती से मैं 7 बजे उठा। 7 बजे उठना कोई बुराई है आप बताइए? है। मैं उठा और मैं उठ के गया पैर छूने, तब तक वो पूजा वूजा करके आ गए थे। तो क्या दूर हटो, अछूत की तरह दूर हटो। क्या करेगा ये जिंदगी में? मैंने अंदर अंदर कहा कि मैं कर रहा हूं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, आप 10वीं में फेल हो गए थे। बाहर नहीं बोल पाया। बाप से आप नहीं कह सकते कुछ भी, कभी कहना चाहता बाप वही मेरे। मैं एक ये बात बता खत्म, तो बहुत ही बेहतरीन बात, मेरे पिताजी 10वीं में फेल भले हो गए थे लेकिन गणित में हुए थे। उनकी भी गणित वैसी ही है जैसी मेरी है। तो वो जो है, अभी एक सद्य घटना बताता हूँ। मेरे भैया प्रधान है गांव के, ये बात बता के अपना स्थान लूंगा। मेरे भैया प्रधान है। तो हुआ ये कि एक जो है क्या नाम है, गरीब कोई आता था रोज की राशन कार्ड बनवाना ना। भैया एकदम सफेद, जो बताया था जैसे नेताओं के लक्षण है। वो हुआ ये कि भैया जब चुनाव लड़ रहा था तो एक माट साहब हमारे यहाँ बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, तो उनके यहाँ वोट मांगने नहीं गया, मुझे भेजा कि तुम जाओ। तो मैं गया तो माट साहब लगे गरियाने की ये सब भ्रष्ट लोगों का काम है, बेहुदे लोगों का काम है, छिनरे लोगों का काम है और लतखोर लोगों का काम है। मैंने कहा बस बस गुरुजी, सारी योग्यता है मेरे भाई में, आप उसको वोट दे दीजिएगा। और वो जीत गया। अब वो कुर्ता उर्ता टाइट करके एकदम सुबह एक दिन निकल रहा था। तो पिताजी पूछे कहाँ? हमारे यहाँ बुंदेलखंड में क्या है कि आप रोज भी जाते हैं तो माता पिता को प्रणाम करके जाते हैं। पिताजी को प्रणाम किए, पिताजी इधर आओ, इसका राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा? तो भैया ऐसे भुनभुनाते हुए निकले कि यही सब काम रह गया है, विधायक जी से मिलने जा रहा था। पिताजी सुन ले, इधर आओ, क्या बोले? है कुछ नहीं बोले। कहने नहीं, क्या बोले तुम? तो कहा यही बोल रहे थे कि यही सब काम रह गया है कि इसका राशन कार्ड बनो। कहा तुम यूक्रेन का युद्ध रुकवाओगे ससुरे, और क्या करोगे तुम? बेहुदे कहीं के प्रधान, और क्या करेगा? तो जैसे इस देश में, अच्छा प्रधान से याद आया कि अपना काम अगर कर ले आदमी तो धर्मेंद्र प्रधान नहीं होना पड़ता है ना? ठीक। तो जैसे अगर हर प्रधान अपना काम कर ले तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। और ये बच्चों से भी थोड़ा बहुत उम्मीद की आप आज तब करिए जब थोड़े बड़े हो जाए, लेकिन तब तक आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। मैं कविताएं नहीं पढ़ता, मैं यहाँ पर मंच देने के लिए मुझे मैं भी प्रचार कर देता हूँ इनका। क्या बोलना है भाई? नून टून वालों का धन्यवाद और कवित्व वालों का धन्यवाद, डॉक्टर साहब का धन्यवाद जिन्होंने मुझे बुलाया, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।